गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती और आप सभी गुरुओं को नमन करता हूँ और हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी अपने उन तमाम गुरुओं को सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों से सलाम और दिल से प्रणाम करता हूँ उस महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिन्होंने अपने जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। आप हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले आप 40 साल अध्यापन को आपने अपना समय दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक विख्यात दार्शनिक, महान शिक्षाविद, शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के साथ साथ हमारे देश में ऐसे अनेक महान शिक्षक हुए हैं जिन्होंने देश को महान बनाया। आइए उनके बारे में भी कुछ हम आज उनकी जानकारी देखेंगे। जैसे कि चाणक्य एक महान राजनीति शास्त्र थे। तक्षशिला विद्यालय में वे पढ़ाते थे। राजनीति और अर्थशास्त्र की पुस्तक उन्होंने लिखी। चाणक्य के अलावा हमारे देश में सावित्रीबाई फुले नामक पहली महिला शिक्षक, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य कार्य किया। उन्होंने शिक्षा की कमान ऐसे समय में संभाली जब देश में शिक्षा की स्थिति डावाडोल थी। उन्होंने अछूत लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत में सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे। वह महिलाओं के लिए समानता और शिक्षा के पक्षधर से। रविंद्रनाथ टैगोर जी इनका मानना है, शिक्षा का मतलब सिर्फ व्याख्यान देना नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी, इनका कहना था, यदि गरीबों तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती है तो शिक्षा को उनके खेतों तक, उनके दुकानों तक, फैक्ट्रियों तक, हर जगह शिक्षा को पहुंचाना होगा। प्रेमचंद जी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उपन्यास, कहानियां, इनके माध्यम से शिक्षा को देश में पूरे गांव-गांव में पहुंचाया। हमारे महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कहना था, यदि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो इसमें केवल 3 ही सामाजिक लोग हैं जो इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। वो है माता, पिता और शिक्षक। इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनका कहना था, शिक्षा वह रस विद्या है जो भारत को अपने स्वर्ण युग में ला सकती है। आज के इस पावन अवसर पर मैं इन तमाम गुरुओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग दिया। शिक्षा की महानता का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। शिक्षक का अर्थ क्या है, आइए हम जानते हैं। शिखर तक ले जाने वाला। क्षमा का भाव रखने वाला। कमजोरी को दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने का भावना रखता है, उसकी हर कमजोरी को दूर कर सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक है। शिक्षक के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। शिक्षक हमारी ताकत का प्रतीक है और हम सभी के समर्थन में एक बड़ा आधार है। वे पिता के रूप में बहुत सख्त है, माता के रूप में बहुत प्रेम करता है
और एक मित्र के रूप में हमारी देखभाल करता है। शिक्षक सख्त अनुशासन, फिर भी वो सबकी परवाह करते हैं। आज भारत देश में जो भी व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बना है, उस व्यक्ति को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ है। बिना अध्यापक द्वारा वो आगे नहीं बढ़ सका है। इसलिए अध्यापक का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि है। जीवन संग्राम में समर्थ बनाता है शिक्षक, समाज से अज्ञानता को मिटाता है शिक्षक, महानता का विचार देता है शिक्षक और अंदर के ज्ञान को जगाता है शिक्षक। शिक्षक सबसे मजबूत आधार स्तंभ है जिस पर यह शैक्षिक संस्थान आधारित है। शिक्षक होना ही एक महान उपलब्धि है। आज सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? शिक्षक होना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके आगे कोई पुरस्कार नहीं है। शिक्षक सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन का एक मिश्रण है। डॉक्टर राधाकृष्ण जी के अनुसार शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को या सवालों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो आने वाले कल के चुनौती के लिए उसे स्वीकार करे। मैं अपने जीवन में आए उन तमाम शिक्षकों का हार्दिक शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वे सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। भगवान ने दी है जिंदगी, माता पिता ने दिया है प्यार। जीवन के हर पहलू को शिक्षित करने में मैं अपने शिक्षक का हूं शुक्रगुजार। शिक्षकों की महानता का बखान करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है शब्द कैसे करूं धन्यवाद। बस हर पल मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद। अंत में मैं इन दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जीवन की कठिन सी राहों पर मैं तुम्हारा आशीष चाहूंगा। जो राह तुमने है दिखाई, मैं औरों को दिखाऊंगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।